हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली से संबंधित प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारी दोस्तों कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली की चौथी क्लास है, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। सभी प्रश्न दोस्तों आपके नए फॉर्मेट पर ही आधारित हैं। जैसे आजकल यूके SSC यूके क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी फॉर्मेट पर हमने दोस्तों अपने क्वेश्चंस रेडी किए हैं। ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह क्लास आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन को हमें बताना है कि कौन सा आपका गलत है। तो पहला है कि व्याण तार का अर्थ है भोर का तारा। तो दोस्तों सही बात है, व्याण तार जो कहते हैं तो ये आपका भोर के तारे को बोलते हैं। रत्ती व्याण का अर्थ होता है रात, तो ये गलत हो जाएगा। रत्ती व्याण का अर्थ होता है दोस्तों सुबह, ठीक है, या फिर सवेरे। दोपहर या दोपहरा, तो ये दोस्तों आपका दोपहर को बोलते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, व्याख होने का अर्थ होता है शाम, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों पहला, तीसरा और चौथा सही है, पर ऑप्शन भी गलत है और यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से राज्य के प्राकृतिक एवं जनजीवन संबंधी कौन सा कथन असत्य है। तो प्राकृतिक एवं जनजीवन संबंधी कथनों के बारे में बताना है कि कौन सा आपका सही है, कौन सा गलत। तो पहला है दोस्तों अनियारी रात का अर्थ होता है भोर का तारा, तो गलत हो जाएगा। ऊपर हमने पढ़ा था कि भोर का तारा जो बोलते हैं तो ये आपका दोस्तों व्याण तार को बोलते हैं। ठीक है, और अनियारी रात का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों गहन अंधेरी रात। मतलब दोस्तों एक बिल्कुल जो अंधेरी रात होती है तो उसी को अनियारी रात बोला जाता है। ठीक है, रत्ती व्याण का अर्थ होता है सुबह या सवेरे। थर्प का अर्थ होता है सामूहिक बैठक स्थल, जिसे गांव में चबूतरा बोलते हैं। ठीक है, अनवाड़ का अर्थ होता है दोस्तों आपका उच्च स्थलों के भेड़ पालक। ठीक है, तो इसमें पहला ही गलत था और यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि किस शुभ अवसर पर घर घर बांटा जाने वाला पकवान। तो देखिए, किसी शुभ अवसर पर जो घर घर बांटे जाने वाला पकवान होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो इसे दोस्तों पेड़ू बोलते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक एवं जनजीवन संबंधी शब्दावली युग्मों से असंगत युग्म का चयन करें। तो असंगत युग्म का हमें चयन करना है कि कौन सा आपका सही होगा। ठीक है, तो पहला है कि अनियारी रात का अर्थ होता है गहन अंधेरी रात, तो दोस्तों सही बात है। ठीक है, ढाकर का मतलब होता है पुराने समय में पैदल सामान ढोने वाले, तो ये भी आपका सही है। घटवार का मतलब होता है पंचक्की की देखरेख करने वाला, तो ये भी आपका सही है। और अगला है कि खरक्वाल मवेशियों के अस्थाई स्थल के स्वामी होते हैं, तो ये भी आपका करेक्ट है। तो इसमें चारों के चारों आपके सही हैं, तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों हमें असंगत को देखना था, तो कोई भी असंगत नहीं है, आपके सभी करेक्ट हैं। आगे बढ़ेंगे कि प्राकृतिक एवं जनजीवन संबंधी शब्दावली युग्मों में से असंगत युग्म का चयन करें। तो देखिए, असंगत को हमें देखना है। पहला है बाट, तो बाट का मतलब होता है पैदल रास्ता, सही बात है। ठीक है, अगला है चट्टियाँ, चट्टियों का मतलब होता है पैदल तीर्थ यात्रा मार्ग के पड़ाव स्थल, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, अगला है दोस्तों बाखली। बाखली का अर्थ होता है कि एक दूसरे से सटे मकानों की पंक्ति। ठीक है, और घसियार या फिर घसियारी का मतलब होता है घास लाने वाली महिलाएं। तो चारों आपके करेक्ट हैं, इसमें भी ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसी प्रकार आपके प्रश्न बनने हैं, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है कि किसे क्या बोला जाता है। जब आप दोस्तों इन क्लासों को 2-2 बार देख लेंगे तो आपको पक्का ये क्लास अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, और जो आपके एग्जाम में आजकल 15 से 20 प्रश्न कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली से पूछे जा रहे हैं, तो वह आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो आप प्लीज़ हर एक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो पहला है दोस्तों अबेर। अबेर का मतलब होता है देर, सही बात है।
डोखरा का मतलब होता है खेत, और जोन का मतलब होता है चंद्रमा, और सोली का मतलब होता है दोस्तों गोरी। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी सही आंसर है। ठीक है, अबेर मतलब देर। ठीक है, डोखरा का मतलब खेत होता है, और जोन या फिर जियून का मतलब होता है दोस्तों चंद्रमा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सयूसाट शब्द का अर्थ है। तो इसका मतलब है दोस्तों नदी के बहने की ध्वनि। ठीक है, जब नदी दोस्तों सर बहती है, उसमें जब पानी पत्थरों से टकराता है तो उससे जो एक ध्वनि उत्पन्न होती है, साउंड जो निकलती है, तो उसी को दोस्तों बोलते हैं सयूसाट। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बताना है कि हिलांस क्या है। तो दोस्तों हिलांस ये आपका एक पक्षी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बताइएगा कि जल से संबंधित स्थानीय शब्दावली को कुट के माध्यम से सुमेलित कीजिए और सही कुट का चयन कीजिए। तो पहला दोस्तों एक साइड में आपके दिए हैं स्थानीय शब्दावली, दूसरी साइड में हिंदी में उनका अर्थ दिया है। तो सबसे पहला शब्द है दोस्तों आपका तलो या फिर डबोडू। ठीक है, डबोडू, तो इसका मतलब होता है तालाब, तलो तालाब। ठीक है, बोपलू, बोपलू का अर्थ क्या होता है, यहां पर होगा दोस्तों आपका बोलू। ठीक है, तो बोलू का मतलब होता है कच्ची गूल में पानी का बहाव, यहां पर गूल होना चाहिए। ठीक है, गूल, तो कच्ची गूल में पानी का बहाव जो होता है उसे बोलू बोलते हैं। ठीक है, मंगरा या फिर दोस्तों पंदियारो ये पानी का प्राकृतिक स्रोत या पनघट होता है। छोया ये बरसाती पानी का स्रोत होता है। तो इसमें आमने सामने ही आपके सही कुट बन रहे थे, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बताना है कि घर से संबंधित स्थानीय शब्दों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो आपका शब्द है यह है दोस्तों श्यामार। श्यामार किसे बोलते हैं, तो जहां धूप कम आती है और पानी रहता है तो उसे दोस्तों श्यामार बोलते हैं। गंगाल ये नदी के लिए बोलते हैं गंगाल। ठीक है, गंगा तथा उसकी जो शाखाओं से प्रयुक्त पानी होता है या फिर दोस्तों जो नदियां निकलती हैं उसे गंगाल बोलते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों चोबडला। तो चोबडला किसे बोलते हैं, जमीन से रिश्ते पानी से बने छोटे छोटे गड्ढे। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके चोबडला कहलाते हैं। छूबडला, तो ये दोस्तों आपका बोला जाता है छोटा गड्ढा जिसमें पानी एकत्र हुआ हो, तो उसे क्या बोलते हैं, छोबडला बोलते हैं। तो इसमें दोस्तों आपका बताना था कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही हो जाएगा, तो चारों ही आपके सही थे। तो यहां पर दोस्तों हमें करेक्ट करना होगा कि केवल एक, केवल दो, केवल एक, दो, तीन। तो यहां पर दोस्तों आपका 3 भी आ जाएगा। ठीक है, तो चारों ही आपके करेक्ट थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि भविमुंडा का अर्थ है। देखिए भविमुंडा का जो अर्थ है तो ये है आपका एक तल घर, जो एक तल वाला घर होता है, एक मंजिला घर, तो उसी को दोस्तों भविमुंडा बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डांडा, यहां पर होगा दोस्तों डांडा। ठीक है, तो डांडा शब्द का अर्थ है, तो डांडा शब्द का अर्थ होता है दोस्तों आपका ऊंचा पहाड़। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो पहला है दोस्तों झोली। झोली का मतलब होता है कढ़ी। ठीक है, और झंझेड़ा या झंझेड़ा का मतलब होता है दोस्तों झांझ और झंगोरा मिलाकर। ठीक है, जो झांझ होता है दोस्तों और झंगोरा होता है, उन दोनों को मिलाकर दोस्तों झंझेड़ा बोला जाता है। मुंगरी, मुंगरी दोस्तों मक्की को बोला जाता है। ठीक है, इसमें हमें बताना था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपके सभी सही हैं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक एवं जनजीवन संबंधी शब्दावली युग्मों में से असंगत युग्म का चयन करें। तो पहला है दोस्तों आपका पवलोण। पवलोण किसे बोलते हैं, तो ये दोस्तों हिमालय के उच्च स्थलों में होने वाली हल्की वर्षा को बोलते हैं। खाल, तो यह प्राकृतिक रूप से बना पशुओं के लिए पानी पीने का तालाब होता है। ठीक है, रो या दोस्तों ओत, रो या ओत जो बोलते हैं, तो यह आपका भाबर नदी में वह स्थान जहां पानी गोल गोल घूमे। ठीक है,
रो या ओत। आपने देखा होगा कि जब नदी बहती है और स्पीड से बहे तो दोस्तों साइडों में घुमेड़ बनते रहते हैं, ठीक है, और इस बीच में अगर कोई आ जाता है तो दोस्तों उसका ऊपर आना भी मुश्किल होता है, मतलब वो डूब ही जाता है। तो याद रखिएगा कि भाबर होता है ये आपका। चोर तो पशुओं के लिए पानी पीने हेतु बनाया गया कृत्रिम तालाब जो होता है तो वह आपका चोर कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा कि सभी सही हैं। अगला प्रश्न है कि गढ़वाली शब्द व उनके सही अर्थ युग्मों का चयन कीजिए। तो पहला है दोस्तों आपका जीकुड़ी। जीकुड़ी का मतलब होता है हृदय, बाटो का मतलब होता है राह, और हिंसर का मतलब होता है दोस्तों एक पहाड़ी जंगली फल। तो सभी आपके करेक्ट हैं, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी युग्म सही हैं। अगला प्रश्न है कि गढ़वाली में रुमक शब्द प्रयुक्त किया जाता है। देखिए गढ़वाली में रुमक जो बोलते हैं तो ये शाम के लिए बोलते हैं, ठीक है, और रात्ते तो ये सुबह के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही था। आगे बढ़ेंगे कि जल से संबंधित स्थानीय शब्दों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है दोस्तों छोड़ो या छींचड़ो। छोड़ो या फिर छींचड़ो जो बोलते हैं ये आपका झरना या पानी की तीव्र मोटी धार को बोलते हैं। नवालो तो ये आपका पानी का कुंड जिसमें नीचे से पानी आता है उसे बोलते हैं। पर्णधारी तो ये दोस्तों पानी की धार जो मकान की छत से टपकती है तो उसे दोस्तों पर्णधारी, जिसे पतनाला भी दोस्तों स्थानीय भाषा में बोल देते हैं, मतलब जो आपका प्लेन एरिया है वहां पर बोलते हैं, ठीक है। पनाल तो मूल से घराट चलाने के लिए लकड़ी, यहाँ पर होगा गूल, ठीक है, तो गूल से घराट चलाने के लिए लकड़ी आदि का बना जल वाहक जो होता है तो ये आपका पनाल कहलाता है, ठीक है। तो इसमें भी आपके सभी सही हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि सभी सही हैं। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा बिच्छू घास के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त शब्द हैं। देखिए बिच्छू घास के लिए बोलते हैं कंडाली, ठीक है। कंडाली उत्सव भी दोस्तों आपका पिथौरागढ़ में मनाया जाता है 12 वर्षों बाद, ठीक है, और ये कंडाली घास जो होती है ये आपका एनीमिया के लिए काम आती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि फसलों से खरपतवार निकालने वाला लकड़ी का कृषि यंत्र। तो देखिए फसलों से जो खरपतवार जो दोस्तों आपकी घास उगाती है फसल में तो उसे निकालने के लिए जो कृषि यंत्र प्रयोग किया जाता है लकड़ी का तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं दोस्तों आपका दांदला। दांदला, ठीक है, दांदला होता है, ठीक है, बांदला नहीं दांदला। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, ठीक है, जिसमें हमने लगभग 20 से अधिक प्रश्नों को देखा, क्योंकि एक प्रश्न में आपके लगभग 4 तो क्वेश्चन बने ही रहे थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं टोटल तो हमने 20 प्रश्नों को ही किया है, पर अगर आप इसे देखेंगे टोटल शब्द तो आपके लगभग दोस्तों 60 से 70 यहाँ पर हमने शब्दों को देखा होगा। तो अगर आपने पूरी क्लास देखी तो आपको जरूर दोस्तों कम से कम ये 60-70 में से 50-55 शब्द तो आपको याद हुए होंगे। आप जब इसे बार बार देखेंगे तो आपको जरूर ये याद हो जाएंगे, और जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूट रहा है तो दोस्तों आपका छूटना बंद हो जाएगा। हम उत्तराखंड वीएस नेगी बुक को भी कर रहे हैं, उसके हमने 16 पार्ट कर लिए हैं, ठीक है। हमने दोस्तों पवार वंश को स्टार्ट किया है और पवार वंश से पीछे की सारी हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो गई है। उसकी एक हमने मैराथन क्लास भी की है। अगर आपने वह मैराथन क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ आप उसे जरूर देख लीजिएगा। 3 घंटे की हमारी वह क्लास है जिसमें हमने कार्तिकेयपुर राजवंश तक की अपनी हिस्ट्री को पढ़ा है, और सभी को दोस्तों नए फॉर्मेट के आधार पर ही हमने कवर किया है। जैसे प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं तो उसी फॉर्मेट पर दोस्तों हमने अपने क्वेश्चंस को डिजाइन किया है। तो प्लीज़ आप उस क्लास को भी जरूर देख लीजिएगा जो आपकी मैराथन क्लास है। और कल को दोस्तों जिन लोगों का डीएलएड का एग्जाम है तो उन सभी के लिए दोस्तों शुभकामनाएं। आप अच्छे से अपना पेपर दीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। मतलब ये नहीं कि आपको नहीं आ रहा तब भी अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। फिर भी दोस्तों ये कोशिश करा करें कि आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट क्या करें, ठीक है, और आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और दोस्तों टाइम थोड़ा इसमें कम रहता है क्योंकि इसमें आपकी रीजनिंग भी आती है, तो आप अच्छे से अपना टाइम मैनेजमेंट भी कीजिएगा जिससे आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। तो आप सभी को दोस्तों ऑल द बेस्ट कल के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। आप समय से पहुँचें, जो आपका समय है दोस्तों एंट्री का समय तो उससे पहले पहुँचेंगे तो दोस्तों आपको आसानी होगी, क्योंकि अब थोड़ा सख्ताई हो गई है दोस्तों। चेकिंग वगैरह जो हो रही है, आपका जो
एडीओ का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें अच्छी खासी चेकिंग थी, ठीक है। तो आप अच्छे से जाइएगा और दोस्तों बिल्कुल भी आप घबराइए ना, ठीक है। अच्छे से अपना पेपर देना। ऑल दी बेस्ट, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।